हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल साइंस है। लेसन 19 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम पूरे मैग्नेट्स के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो मैग्नेट ये कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे कि मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम एलॉयज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। अब ये आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये तीन मेटल्स है और इनको अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है और उसको कहते हैं एलॉय। आपने सुना होगा कि गाड़ी के एलॉय व्हील्स रहते हैं, एलॉय व्हील्स बोलते हैं ना गाड़ी को, यानी कि ऐसे उसके व्हील्स रहते हैं और ऐसे ऐसे है ना, मोटरसाइकिल के ऐसे बड़े बड़े रिंग्स आते हैं। तो वो एलॉय व्हील्स क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो एक मेटल के नहीं तो एक से ज़्यादा मेटल के बनाए जाते हैं। तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल उनको मिक्स करके जो एलॉय बनता है उससे मैग्नेट बनता है। नीपर मैग और एक मैग्नेट का टाइप है जो कि है एलॉय ऑफ आयरन, निकेल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। ये भी मिक्स होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल इससे जो बनता है वो एल्निको है। नीपर मैग जो आयरन, निकेल, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम से बनता है। ओके, तो इस टाइप से मैग्नेट बनाया जाता है और नेचर में ऑलरेडी मैग्नेट्स के ऐसे पत्थर के पत्थर मिल भी जाते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे हम कि मैग्नेट्स बनाने के दो टेक्निक भी है। कि जैसे पहली प्रोसीजर है, ये देखो अलग अलग दो प्रोसीजर बता कर है यहाँ पर। फर्स्ट प्रोसीजर में एक स्टील बार लो, जैसे कि अब ये स्टील बार मैं ले रहा हूँ, जैसे कि देखो स्टील की स्ट्रिप है। ओके, प्लेस स्टील बार ए बी, जैसे कि ये सपोज ए बी स्टील बार है। प्लेस एन पोल एट द ए। एन पोल मतलब देखो ये है मेरे पास मैग्नेट और ये मैग्नेट में ये जो व्हाइट डॉट है ये है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, और ए एंड से स्टील का बार ड्रैग करो बी तक और बार मैग्नेट को उठा लो फिर से एन पोल तक। देखो इस टाइप से इसको पकड़ना है और ये ऐसे ऐसे। अब इधर से बताता हूँ मैं। देखो इधर मैंने स्टिक किया ए को, ये यहाँ तक, अब ऊपर लेकर आ रहा हूँ, फिर वापस ऐसे ऊपर लेकर आ रहा हूँ, ऐसे बार 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 ऐसे 15 to 20 टाइम तक अगर आपने किया तो ये जो स्टील का जो बार है, स्टील की जो स्ट्रिप है, वो कुछ देर के लिए मैग्नेट बन जाती है। द स्टील बार विल सीन हैव टू डेवलप मैग्नेटिज्म। इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। दिस मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड एज सिंगल टच मेथड। और इसको सिंगल टच कहते हैं क्योंकि मैं एक बार ही इसको ऐसे ऐसे टच कर रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं लगा लगा कर ऐसे वापस ला रहा हूँ। एंड द मैग्नेटिज्म क्रिएटेड बाय दिस मेथड इज ऑफ लो स्ट्रेंथ एंड लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। तो ये इसमें ज़्यादा मैग्नेटिज्म नहीं तैयार होगा, इतना पावरफुल मैग्नेट तो बनेगा नहीं और ज़्यादा देर के लिए भी नहीं रहेगा। इसके जगह दूसरा है डबल टच मेथड। अब इसमें भी वैसे ही स्टील बार लीजिए, यहाँ पर 2 बार मैग्नेट चाहिए होते हैं। 2 बार मैग्नेट मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। ये है मेरे पास 2 बार मैग्नेट्स। ओके, तो ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। अब प्लेस 2 अपोजिट पोल्स ऑफ द 2 बार मैग्नेट्स एट द सेंटर ऑफ द स्टील। तो ये देखो ये तो है लाइक पोल, ये देखो ये ढकेल भी रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूंगा। ये देखो है, और अगर मैं अपोजिट पोल लूँ तो ये स्टिक हो जाएगा, है ना। तो ये मैं अपोजिट पोल ले रहा हूँ और उसके बीच में रखो बोलते, और यहाँ पर ऐसे बीच में रख कर, अब ये तो स्टिक हो जाएगा, यहाँ पर बीच में रख कर इसको इस टाइप से, जैसे कि अब थोड़ा दूर से बताता हूँ। जैसे सपोज ये है हमारा स्टील बार, तो यहाँ पर सेंटर में से इसको ऐसे पकड़कर इधर से टच करके वापस, इधर से टच करके ऐसे वापस, इधर से ऐसे टच करके वापस। आ रहा है समझ में? यहाँ से हम सेंटर में टच कर रहे हैं उसको, किसको? ये स्टील बार को। यहाँ से घुमाते हुए ऐसे ऐसे, जैसे कि एक बताऊंगा मैं कि ये ऐसे ऐसे ऐसे
और दूसरा ये साइड से ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें 2 मैग्नेट्स टच हो रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे डबल टच मेथड। एंड इन दिस मेथड द मैग्नेटिज्म जनरेटेड बाय दिस मेथड लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू जनरेटेड बाय द सिंगल टच। जो हमने अभी इसके पहले सिंगल टच मेथड देखी, इसमें वीक है और कम टाइम के लिए है, इसमें स्ट्रांग है और ज़्यादा टाइम के लिए मैग्नेटिज्म रहता है, ये ज़्यादा देर तक मैग्नेट बना हुआ रहेगा। उसके बाद में अपनी अर्थ भी कोई पीछे नहीं है। सो अर्थ इज अ जाइजेंटिक और गिगेंटिक भी बोलते हैं बहुत, तो जाइगेंटिक मैग्नेट है अर्थ भी। द साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट गेव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट of the observation that a freely suspended magnet always settles in the north south direction only। अब एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से प्रूफ करके बताया कि अगर मैं मैग्नेट लूं और अगर मैं मैग्नेट को बीच में से ऐसे कोई मैग्नेटिक नीडल बोलो, इसको थ्रेड बांधूं और इसको ऐसे घुमाऊं, तो बाद में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगा। जैसे अभी मैं जहां पर बैठा हुआ हूं तो इस टाइम यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेट आ जाएगा। तुम ऐसे भी उसको छोड़ दोगे तो वो घूम के वापस ऐसे ही आ जाएगा, बट फ्रीली मूव होना चाहिए। अभी नहीं आएगा, नहीं तो आप बोलोगे मेरे हाथ पे आएगा क्या, हाथ पे तो नहीं आने वाला। इसको बीच में से ऐसे थ्रेड बांधकर आपको छोड़ देना, हवा में थोड़ा सा घुमाते हुए वो अपने आप ऐसे आकर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है उन्होंने बताया कि मैग्नेट ये नॉर्थ साउथ क्यों जाता है, क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक साउथ पोल ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अर्थ का, इसका यानी अर्थ का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक वाला, ये मैग्नेटिक साउथ पोल अपने मैग्नेट का रहेगा। तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे ही। ही गेव अ राउंड शेप टू अ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेटिक रॉक। उन्होंने राउंड शेप भी दिया, एक मैग्नेट का पत्थर लिया, उसको अच्छी तरह से राउंड शेप दिया। ही सस्पेंडेड द स्पेरिकल मैग्नेट सो दैट इट कुड टर्न फ्रीली। उन्होंने वो बॉल जो था मैग्नेट का उसको भी फ्रीली मूव करना स्टार्ट किया, बांधा उसको एक थ्रेड से। और कमाल की बात ये हो गई कि वो खुद भी साउथ पोल उसका जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो स्पीयर भी घूमने लगा, है ना। तो जैसे कि अब मेरे पास रिंग मैग्नेट भी है। अब ये रिंग मैग्नेट का कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है कैसे पता चलेगा? इसका तो चलो पता चलता है क्योंकि ये तो लकड़ी के जैसा है, एक स्टिक के जैसा, तो इसका कैसे पता चलेगा? तो इसको भी मैं नज़दीक लेकर जाता हूँ तो देखो यहाँ पर ये स्टिक उल्टा हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अब ये स्टिक हो गया, ठीक है। बट अब मैं अगर इसको उल्टा करूँ तो अब ये स्टिक नहीं होगा, ये दूर दूर भागेगा थोड़ी सी। ये देखो भाग भी गया हो ये देखो है, भाग गया। तो इसका मतलब ये इसका नॉर्थ पोल है तो इसका भी ये नॉर्थ पोल ही हुआ, तो स्टिक नहीं हो रहा। बट अगर मैं उल्टा कर दूं तो अब ये चिपक जाएगा, है ना। तो बताने की बात ये थी कि उन्होंने स्पीयर से भी प्रूफ करके बताया कि देखो भाई ऐसा नहीं है कि स्पीरिकल भी अगर राउंड शेप भी मैग्नेट होगा तो उसको भी नॉर्थ पोल साउथ पोल रहते हैं। उसके बाद जो जियोग्राफिक साउथ पोल है अर्थ का, उसको ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है मैग्नेट का, और जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ का उसको ये साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। इसलिए अर्थ इज अ गाइगेंटिक और जिजेंटिक बोलो जो है वो वर्क करती है। और दूसरी बात ही किसने सर्च किया था? विलियम गिलबर्ट। ओके, ये नाम याद रखो। उसके बाद एक मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल भी एक छोटा सा मैग्नेट आता है, या तो आप मैग्नेट का ऐसा कोई टुकड़ा भी मिल गया आपको तो वो भी चलेगा। तो ये अगर आप कार्डबोर्ड लोगे और उसमें मैग्नेटिक नीडल ऐसे फंसाओगे या रखोगे और उसको पानी में छोड़ोगे तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड। सो एक ब्रिटिश रिसर्चर थे माइकल फैराडे, उन्होंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताए। इस टाइप के मैग्नेट के लाइंस रहते हैं, चलो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम। जैसे कि आपने बचपन में खेला ही होगा कि मैग्नेट को ये
आयरन नेल्स वगैरह स्टिक हो जाते हैं, वैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ पर खेल खेलेंगे। देखो मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक ऐसा पाउडर लिया है जिसमें आयरन है, थोड़ी मिट्टी भी है, ये पूरे मैग्नेट को स्टिक होने वाले हैं। अब मैं एक मैग्नेट लेता हूँ, ठीक है, और ये मैग्नेट को मैं इस पेपर के नीचे रखता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने मैग्नेट रखा है और यहाँ पर मैं अब ये जो आयरन फिलिंग्स है वो लेकर आ रहा हूँ। ओके, तो आप अगर देख रहे होगे तो मैं थोड़ा सा अगर जूम इन करूं तो ये देखो ये लाइंस आपको दिख रहे होंगे। देखो ये लाइंस इधर, ये इधर से जा रही है और इसके ये इधर से जा रही है। देखो ये लाइंस है ना, जूम इन से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि थोड़ा सा और जूम इन करता हूं मैं, ठीक है। ये देखो ये लाइंस दिख रहा है आपको, तो ये जो लाइंस है ये है मैग्नेटिक लाइंस। ये देखो यहां से जा रहे, और ये इधर भी अगर आप पीछे देखोगे थोड़ा सा तो ये यहां पर भी ये पीछे पीछे लाइन जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा होगा, देखो अब मैं इसको मूव करूंगा, है ना। और खास बात क्या है पता है क्या, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ये नाम माइकल फैराडे इन्होंने दिया। दूसरी बात, मैग्नेट का जो पावर है वो पोल्स पे ज्यादा है। देखो यहां पर बीच में उतना नहीं चिपक रहा है, क्योंकि देखो मैग्नेट है इसके पीछे, ये है एक पोल और ये है दूसरा पोल, ये उसको चिपक रहा है ना। अब मैं अगर मेरा व्यू अगर आपको बताऊं तो यहां से आपको थोड़ा सा ऐसा देखो वर्टिकल दिखेगा, है ना। ये देखो ये खड़े है ये ना, और वो छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये है मैग्नेटिक लाइंस, और ये जो पोल है वो पोल्स पर इस साइड और इस साइड ये ज़्यादा ही अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप इजीली देख ही सकते होंगे। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं लाइंस है ना, तो ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और ये नाम दिया है सबसे पहले माइकल फैराडे ने। और यही देखो यही डायग्राम अब थोड़ा सा अगर मैं हटा दूं तो यही डायग्राम ये वाली है कि नहीं। तो ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और माइकल फैराडे ने नाम दिया था। उसके बाद इसमें कोई नया है क्या वो देख लेंगे हम। सो माइकल फैराडे नेम दिस लाइंस एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसके बाद में जो ये मैग्नेटिक लाइंस है ये पोल पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मींस मैक्सिमम मैग्नेटिज्म ये आपको पोल पे ही मिलेगा। उसके बाद में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, ये भी हम देख लेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइंस एंड फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई ओरिजिनल लाइन नहीं है। जैसे कि अब ये देखो ये है मैग्नेट, यहां पे आपको क्या लाइंस दिख रहे हैं क्या, नहीं ना। जो मैंने जब अभी प्रोजेक्ट वो बताया आपको प्रैक्टिकल करके, तो तब आपको वो लाइंस दिखे, तो ये इमेजिनरी लाइंस है। और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन इसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो ये नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन वाली ही लाइंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और रिपल्शन में अगर देखना है तो ये लाइंस दूर दूर भागेंगे। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ रहते, फिर वो भले ही खुद के मैग्नेट का रहो या दूसरे मैग्नेट का रहो। द साउथ पोल में बी द सेम मैग्नेट और डिफरेंट वन। एक तो वही मैग्नेट का भी हो सकता है साउथ पोल जिसको ये नॉर्थ पोल जाके चिपकेगा, या तो दूसरे मैग्नेट का भी रह सकता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इन द स्टेट ऑफ टेंशन लाइक स्ट्रेच स्प्रिंग। एकदम ऐसे टेंशन में रहते हैं, एकदम जैसे कि स्प्रिंग ऐसा कोई तना हुआ है, खींचा हुआ है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर। ये एक में को रिपेल भी करते हैं, इसलिए ये चिपकते नहीं है। ये देखो ये एक ही यहाँ पर 5-6 लाइंस आ रहे हैं, पर वो दूर 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 भाग रहे हैं।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक में कोई क्रॉस भी नहीं करते हैं। और द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एखादे पॉइंट पर कितने ज्यादा नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस है वो उसकी पावर बताते हैं। इसलिए देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल यहाँ पर ज्यादा लाइंस है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर ज्यादा लाइंस है और बीच में नहीं है, इसलिए बीच में ज्यादा चिपकते नहीं है। जैसे कि अभी मैंने ये मैग्नेट जो रखा है वो मैंने अपोजिट पोल्स रखे हैं। अब मैं देखो यहाँ पर अट्रैक्शन के जगह अट्रैक्शन लेता हूँ मैं पहले, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। अब मैं इसको समझो इतने दूर रखता हूँ, ठीक है। फिर से हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब यहाँ पर ले रहा हूँ मैं वॉच आयरन पार्टिकल, ये देखो ये है अट्रैक्शन के लिए, ये देखो लाइन चिपक रहे। ये आप ऊपर देखोगे तो ये लाइंस यहाँ पे आपको स्टिक होते हुए दिखेंगी, ये लाइंस दिख रहे। अब मैं रिपल्शन लेता हूँ, ये देखो ये रिपल्शन हो रहा है, है ना। तो ये रिपल्शन में मैं रख रहा हूँ, इतने दूर तक वो अच्छे रह रहे, बाद में रिपल्शन होगा फिर से। ये देखो अब लाइंस आपको स्टिक होते हुए नहीं दिखेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूं, ये देखो ये लाइन ऊपर ऊपर भाग रहे, ये यहाँ पर चिपक नहीं रहे। देखो ये बीच में तो मैग्नेटिज्म नहीं है कि बराबर ही है ना। तो ये जो लाइंस है ये ऊपर 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 भाग रहे, यानी कि अगर मैं इसकी डायग्राम निकालूं तो अब वीडियो भी बनाए अगर तो प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखो ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी डायग्राम निकालूं, इसको मैं जैसे कि वैसे ही रखता हूँ, और यहाँ पर देखो ये तो अब यानी जो मेरे आंखें देख सकती है वो कैमरा में मैं नहीं दिखा सकता। ये देखो ये इस टाइप से जा रहे थे, और जब मैंने लाइक पोल्स लिए तो तब वो इस टाइप में जा रहे थे। तो चलो होप करता हूँ आपको देखने के बाद समझ में आया होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो को थोड़ा लेट भी बनाया है, क्योंकि मैं मैग्नेट्स ढूंढने में लगा हुआ था। उसके बाद पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिज्म ये छोटे मोटे कार्डबोर्ड, बड़ा अगर मैग्नेट होगा तो आपकी स्किन तक उसको पेनिट्रेट करके मैग्नेटिक पावर दिखाता है। जैसे कि अभी आपने देखा, जैसे मैं अब ये पेज ले रहा हूँ, ये पेज को मैं अगर 2 बार फोल्ड कर दूं और यहाँ पर लेता हूँ मैं वही स्टील का रॉड, और यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ मैग्नेट, तो ये मैग्नेट ऊपर, स्टील रॉड नीचे, ये देखो उसको चिपक गई, है ना। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर है, ये पीछे और ऐसे तो चिपकता ही है। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर है कि कार्डबोर्ड वगैरह छोटे मोटे पेजेस, इनको कट करके ये मैग्नेट स्टिक हो जाता है, फिर वो भले ही कौन से टाइप का भी मैग्नेट रहो, ये भी क्यों ना हो। ओके, उसके बाद वाटर में भी मैग्नेटिज्म रहता है कि अगर आप बॉटल लोगे, बॉटल प्लास्टिक की बॉटल, उसमें कुछ पिंस डालोगे और बाहर पानी भर दोगे उसमें, और बाहर से मैग्नेट घुमाओगे, फिर भी वो पिंस अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये वाटर में भी काम करती है, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा उसमें कम देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक पावर उतना देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अब वो मैग्नेटिक पावर रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ मैग्नेट। उसके बाद है कुछ मेटल डिटेक्टर्स भी है कि द फंक्शन ऑफ दिस मशीन्स आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी कंसेप्ट है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे वो दिखाने के लिए
के कुछ मेटल्स है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। तो ये जो कुछ मशीन्स रहते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट रहते हैं। मेटल डिटेक्टर्स आर यूज इन इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट। आपने एयरपोर्ट पे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पे, बस स्टेशन वगैरह पे, या कुछ टाइप के स्पेशल टेम्पल्स बिल्डिंग रहते हैं, वहाँ पे नहीं कि ऐसे मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं, उसमें से अपने को जाना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट वगैरह में भी रहते हैं। तो ये जो मेटल डिटेक्टर्स है ये डिटेक्ट वेरी प्रीशियस आर्टिकल एंड ऑल्सो इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू डिटेक्ट एनी आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स। कुछ खाने वगैरह में या जेब में आपके कोई मेटल की चीज़ होगी, आयरन वगैरह की, ये चेक करने के लिए ये मेटल डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पर यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम आगे जाकर और देखेंगे, और मैं आपको जैसे अभी मैग्नेट का प्रैक्टिकल बताया वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं वो भी प्रैक्टिकल बता दूंगा मैं। इन जियोलॉजी दिस मशीन्स आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेटल। जमीन के अंदर, अर्थ के कोर, जमीन में मेटल का क्या सोर्स है और मेटल कितने अमाउंट में है ये चेक करने के लिए भी इस टाइप के मेटल डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं। और दूसरी बात है, मैग्नेट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट, जैसे कि अगर आपको बताया जाए कि इनमें से कौन सा मैग्नेट है, ठीक है, तो अभी तो ये कलर के हिसाब से, और मैंने पूरा लेसन पढ़ाने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये मैग्नेट है, ये नहीं है। बट मैग्नेट के कांटेक्ट में आने के बाद ये भी क्या करना चालू कर देता है, अट्रैक्ट। बट अगर आपको बोला जाए ओरिजिनल मैग्नेट कैसे पहचाने, तो मैग्नेट की ओरिजिनल पहचान है रिपल्शन, क्योंकि रिपल्शन से आप पहचान सकते हो कि वो मैग्नेट है या नहीं। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, टेम्पररी मैग्नेट होगा, वो अट्रैक्ट कर सकता है बट वो रिपेल नहीं कर सकता, और ओरिजिनल मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है। जैसे कि देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बट अगर मैं इसको अपोजिट पोल ले लूँ तो ये क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। है, ये गाड़ी भी खेलता था मैं जब छोटा था, तो इससे ऐसे गाड़ी, ठीक है, और अब ये स्टिक हो गए, है ना। तो रिपल्शन इज द मेन टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म चेक करना होगा तो रिपल्शन आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लेसन। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखेंगे हम इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। टिल देन बाय।